ये क्रिकेट असल में दिखा रहे हैं या फिर हम लोग सोए थे और हमने इंडिया को ये परफॉर्मेंस दी फिर हमें किसी ने चुटकी मार के उठा दी है? ये रियलिटी नहीं है। आई एम सो सरप्राइज 300 भाई मतलब इससे ज्यादा और क्या खौफनाक हार हो सकती है वो इंग्लैंड ने बताई है भैया। वो तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड। 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया। 77 के ऊपर के 3 आउट बजाया, छनकना बजाया इनका, इनकी मंजी ठोकिया और ऐसी ठोकिया के भाई ठोका ठकाई कर दिया इनकी। देखिए पाकिस्तान में अगर आप बात करो शुएब अख्तर की, तो शुएब अख्तर ने यही बोला है कि मैं इंडिया के टैलेंट को जानता हूं क्योंकि मैं आईपीएल में खेला हूं, मुझे आईपीएल का पता है कि इंडिया का टैलेंट कैसे निकलता है, इंडिया अपने टैलेंट को कैसे ग्रूम करता है। और इंडिया में शुएब अख्तर ने बोला कि इससे भी बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है। आप आगे घर बुला के इतना बुलाया इन्होंने इंग्लैंड को कि एक तरफ मजाक चल रहा है, ये सच्ची में मजाक ही हो रहा है कि अभी मैं गया था वीडियो बना के लाइव में गया था वापस आया, तो मैंने इंस्टाग्राम और जिसको कहते हैं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे ना वीडियो डाली थी। लोग मुझे कमेंट के अंदर कह रहे हैं वलीद भाई 50 मीटर की बाउंड्री है, फ्लैट विकेट है, जिसकी वजह से इंडिया ने 248 कर लिया। क्या बात करते हो वलीद भाई? और मेरे भाई अब मुझे जवाब दो, अगर फ्लैट विकेट है, अगर जिसको कहते हैं छोटी बाउंड्री है, तो इंग्लैंड से क्यों नहीं रन हुए? बाउंड्री पार नहीं हो रही। कह रहा था कि इंडिया में पेस जो है ना वो काम नहीं करता। अबे तेरा जो घंटे का बेसबॉल है ना पूरा डाला बेस के अंदर, अभी तो बॉल मकलम बना के था। निकाल आती है। और ये मकलम मान लो तुम कि ये बेसबॉल क्रिकेट सिर्फ वहीं चलती है जहाँ बॉलर चुम्मू होते हैं। नहीं जा, ये तुम्हारे T20 में नहीं चली तो अब यहाँ कहाँ चलेगी टेस्ट? ये 18 काउंटी के चूतिया ही बेसबॉल चलाएंगे भैया। ये मैं तुम्हें बता दूं, ये बेसबॉल नाम का जो धोखा है ना, ये मकाल में अब आगे खुल जानी चाहिए यार। लानत है बेसबॉल के नाम मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया, इंडिया को तो बहुत मजा आया, 1 साइडेड करके आपको हराया, पर मजा इसलिए नहीं आया। हेलो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 3 ओडीआई सीरीज का आज पहला मैच खेला गया, जहां भारत इंग्लैंड को पहले ओडीआई मैच में हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लिए। जहां इंग्लैंड से T20 सीरीज छीनने के बाद अब ओडीआई सीरीज पर भी कब्जे के इरादे से रोहित शर्मा की सेना उतरी है। जहां हर्षित राणा की शानदार बॉलिंग के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों को बेहद ही कम रनों में समेटा। उसके बाद शानदार बैटिंग के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड जैसे मजबूत टीम को हराकर 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली। अब भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तान पब्लिक मीडिया का जो रिएक्शन है उसे आप देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। पाक मीडिया बोल रहे हैं कि कैसे भारतीय टीम पहले T20 में इंग्लैंड को धोया, उसके बाद ओडीआई में भी रोहित। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सॉल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर, फिलिप सॉल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेटें वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेटें ही लेके चला गया वो। अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप बात कर रहे हो कि ये जो हर्षित राणा है ये बुमराह को रिप्लेस करने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। हर्षित राणा जो है बहुत जल्दी, ये ओडीआई सीरीज का पार्ट था ना, अब ये आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आज मार्कस स्टोइनिस रिटायर्ड हो गया, पैट कमिंस, हेजलवुड बाहर हो गए, अब आपको खबर है कि जसप्रीत बुमराह भी बाहर होने वाला है, उसकी भी खबर आने वाली है। तो हर्षित राणा इज गोइंग टू रिप्लेस जसप्रीत सिंह बुमराह, और ये कोई बुरी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अच्छी रिप्लेसमेंट है। ये विकेट निकालने वाला बॉलर है, ये विकेट निकालता है, ये विकेट टेकर बॉलर है। इसके बाद पेस है, एक तो जो पेस मिसिंग था एलिमेंट, वो पेस इसके पास है। ऊपर से ये एक नया बॉलर है, लड़कों ने इसको खेला नहीं हुआ था, प्लेयर्स ने, विकेट निकाल लेता होता है। हालांकि आज वो जैकब लड़के ने थोड़ा अच्छा खेला, जॉस बटलर ने अच्छा खेला, फिलिप सॉल्ट भी अच्छा खेल के गया, लेकिन जो बेन डकेट को इसने आउट किया था ना, जो कैच पकड़ा गया, ओए जायसवाल ने जो कैच पकड़ लिया ना, और एक श्रेयस अय्यर का रन आउट, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त थी। ट्रेविस हेड का वो कैच फाइनल वाला रोहित शर्मा का, और जायसवाल का ये कैच बिल्कुल सेम टू सेम कैच थे। बड़ा हवा के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए जो जायसवाल ने कैच पकड़ा है ना, कैचेस विन द मैचेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, जायसवाल को सारा क्रेडिट जाता है, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। दूसरी तरफ मैं आउट इस पूरे मैच का कहते हैं ना, इस इनिंग्स को देखते हैं भाई साहब,
बात कुछ ऐसी है कि कहानी कुछ ये है कि जसप्रीत बुमराह की मुझे खबर मिली है, एक रिपोर्ट मिली है, वो ये है कि जो बुमराह है ना, वो अच्छी टीमों से मुराद है कि जिनके बैट्समैन एंड पे खेल रहे होते हैं। तो आपको पता है कि आखिरी 8-10 ओवरों में तो 80-100 रन ओडीआई में बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके अच्छे बैट्समैन खड़े हों क्रीज पे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। और ये इंडिया ने इंग्लैंड को ऐसा करने नहीं दिया अभी तक, ना T20 में ना ओडीआई में। आज भी वो बैथल था, वो खैर रिव्यू बड़ा अच्छा लिया इंडिया ने, और रोहित शर्मा और जडेजा, रविंद्र जडेजा, ही वाज अमेजिंग। तो अंपायर ने नॉट आउट दिया था, उसने रिव्यू में जाके वो आउट लिया, तो उसके आउट होने के बाद तो आगे फिर जाहिर है कि जोफ्रा आर्चर, ये 1-2 चौके छक्के जो लगने हैं वही लगने हैं, वो लग गए। आदिल रशीद करते कराते टेल, और फिर आगे छुट्टी हो गई। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। जडेजा बहुत अच्छा दिखा आज, उसने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, और बीच में जो रूट को भी बड़ी अच्छी मतलब बॉल बीट किया, दैट वाज अ बिग विकेट। वो मेक और ब्रेक विकेट था बड़ा, वो अच्छा लिया। और फिर ये बैथल को भी तो करते कराते जडेजा बहुत अच्छी रिदम में नजर आया, और जो उसको थोड़ा सा ऑफ पीरियड मिला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, T20 तो अब खेलता नहीं है, तो ऐसा लगा कि हाँ भाईजान बंदा अच्छे रिदम में। तो 3 खिलाड़ी आउट किए, रन्स भी बिल्कुल बड़ी कंजूसी से दिए, तो ही वाज अमेजिंग एज अवर, शानदार बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और ऑलराउंडर। तो अब उसने अपनी वर्थ आज के मैच में भी फिर दोबारा एक दफा दिखाई है। काफी लोग क्वेश्चन करते थे कि हाँ जी जडेजा शायद अब वो वाली बात नहीं रही, लेकिन आपके सामने ही है परफॉर्मेंस, ही वाज अमेजिंग। आज कमाल कर दिया उसने, और 26 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। अभी एक ओवर रहता भी था, एक आधा ओवर शायद और करवाता तो चौथा विकेट जो एंड पे एक रह गया था वो भी उसके खाते में शायद हो जाता। ही वाज गुड। हर्षित राणा का और आज जायसवाल का डेब्यू हुआ है। जायसवाल का तो चलो अभी बारी आएगी बल्ले से, तो हम देखते हैं क्या करेगा, लेकिन हर्षित राणा इसके बावजूद कि पहले ओवर में 11 रन, फिर ऊपर के ओवरों में ही एक ओवर में काफी धुलाई हो गई, 3 छक्के 2 चौके 26 रन एक ओवर में, तो वहां से फिर कमबैक किया इतना अच्छा, और जब आउट करने पे आया तो एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी भी आउट किए। सो एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, डेब्यू जिस तरह से शुरू में फैंटी लग गई थी, 11 रन और 26 रन 2 ओवरों में ही, एक में 11 दूसरे में फिर एक 26, तो करते कराते 7 ओवरों में 53। इसलिए आपको 7.5 की इकॉनमी दिख रही है, क्योंकि फिल साल्ट ने एक पीछे आज पे गया छक्का, बाकी अच्छे शॉट खेले उसने, 2 छक्के 2 चौके, तो एक ओवर में ही 3 छक्के 2 चौके 26 रन, लेकिन 3 खिलाड़ी आउट कर गया। 3 खिलाड़ी आउट किए, और जिसमें ब्रुक का भी अच्छा खासा विकेट है, डकेट का विकेट शामिल है, और उसके अलावा लिविंगस्टन भी निकल के शॉट खेल रहा था, और वो फिर कीपर को कैच देके चलता बना। तो 3 अच्छी बड़ी विकेटें, टॉप ऑर्डर की विकेटें हुए तो टॉप ऑर्डर की हुए, मुझे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो नहीं, विकेटें हो तो टॉप ऑर्डर वाली, टेल एंडर की तो इतना बस हो तो फिर कोई भी ले लेता। तो इसने रन तो दिए 7.5 के हिसाब से, लेकिन बीच में जो 3 बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं उसका एडवांटेज ये हुआ इंडिया को कि फिर इंग्लैंड पूरे ओवर खेल नहीं सका। तो बड़े विकेट है ये सारे के सारे हर्षित राणा के। ब्रुक उनका आजकल का जो अक्रॉस द फॉर्मेट खिलाते हैं, काफी हाईली रेट करते हैं ब्रुक को, उसका विकेट है, डकेट का विकेट है, और फिर लिविंगस्टन का, तो 3 अच्छे विकेट उसने लिए हैं। उसका डेब्यू जो है मेरे ख्याल में अच्छा ही कंसीडर करना चाहिए, इस हवाले से कि 3 बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं, और उसकी बदौलत इंडिया ने फिर पूरे ओवर नहीं खेलने दिए, तो थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन कम बैक बड़ा अच्छा किया। सो प्रॉब्ली दिस इज व्हाट, जब साथ में कुछ ट्विटर भी देख रहा होता हूं, तो जब कुछ पढ़ रही थी तो लोग गए थे, हाँ जी गौतम गंभीर ने अपनी पर्ची खिला दी, ये कर दिया वो कर दिया, KKR के कोटे पे खिला दिया, ऐसा वैसा। तो अब साथ ही वो आउट कर गया, एक ओवर में बल्कि 2 आउट किए उसने, तो डकेट को और फिर उसको ये क्या नाम है इसका ब्रुक को, तो ऊपर नीचे एक ओवर में 2 विकेटें। तो अब आप फिर लोग तारीफ कर रहे हैं कि वाजी वाह कमाल कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो पेस तो है उसके पास, ये तो हमने देखा है, ही इज अ विकेट टेकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एट टाइम्स ही कैन बी एक्सपेंसिव बट ही इज अ विकेट टेकर। तो उसने 3 खिलाड़ी आउट किए, बहुत बेहतरीन और शानदार बात हो गई है। बाकी ठीक ही हिसाब किताब रहा है। शामी ने भी एक खिलाड़ी आउट किया 38 रन दे के, और थ्रू आउट द इनिंग्स स्पिनर्स दे, खास करके जडेजा, ही डिड अमेजिंग जॉब। 3 खिलाड़ी आउट है। कुलदीप यादव थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, जो उसका एक मयार है उसके मुताबिक एक खिलाड़ी आउट किया।
हार्दिक पांड्या 7 ओवरों में 37, वो एक आर्चर के ओवर में थोड़ी सी कुट लग गई, वरना इसका भी बड़ा अच्छा चल रहा था। बॉलिंग ओवरऑल इंडिया ने ठीक ही की, बहुत अच्छी की है। इसी वजह से सारे के सारे खिलाड़ी आउट हो गए हैं इंग्लैंड के, और वो पूरे का पूरा 50 ओवर का कोटा खेल ही नहीं सके। बहुत अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अब टोटल इतना बड़ा टोटल तो नहीं है कि इंडिया को कोई बहुत परेशानी हो। 280, 90, 300 के आसपास अगर जाता तो फिर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता था, लेकिन 5 के नीचे का रिक्वायर्ड रन रेट है। मजे से खेलें, और पिच में भी ज्यादातर वो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है वो पिच का बीच में अमल